क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हैबिट आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? हम हर दिन हजारों काम करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर हैबिट के कारण होते हैं, बिना सोचे समझे, ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी हैबिट को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकें? आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट किताब की, जिसे चार्ल्स डुहिक ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हैबिट कैसे बनती है, कैसे काम करती है और हम उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे बदल सकते हैं। अगर आप सफलता, हेल्थ और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं द पावर ऑफ हैबिट की गहरी सीखों को, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी हैबिट कैसे बनती है। इसका आसान सा जवाब है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी सा होता है। वो हमेशा अपनी एनर्जी और समय बचाना चाहता है, इसीलिए किसी काम को बार बार करने पर हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम उस काम को आसानी से कम समय में कर पाते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि हम एक दिन में जो भी काम करते हैं, उसका 40% काम करने की हमें आदत रहती है। इससे हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी बच जाती है, जिससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है। अब आइए देखते हैं कि हैबिट कैसे बनती है। हैबिट 3 स्टेप में बनती है: क्यू, रूटीन और रिवार्ड। क्यू क्यू वो बाहरी चीजें होती हैं जो हमें किसी काम को करने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि आप अपना निकला हुआ पेट देखते हैं, जो आपको मजबूर करता है कि आप उसे अंदर करने के लिए कुछ करें। रूटीन रूटीन वो काम होते हैं जो हम करते हैं। जैसे जब आपने अपना निकला हुआ पेट देखा, तो आपने अपना खाना कम कर दिया या कसरत करने चले गए। रिवॉर्ड हर काम के अपने नतीजे होते हैं। जैसे जब आपने कम खाना शुरू कर दिया, तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने लगा। आदत बनाने में सबसे बड़ा भाग रिवॉर्ड का होता है। जब भी आपको किसी काम के लिए मनचाहा रिवार्ड मिलता है, तो आप उस काम को बार बार करने लगते हैं। जैसे जब सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम हो गई और आपको अच्छा लगने लगा, तो आप बार बार सिगरेट पीने लगते हैं और इस तरह से ये आपकी आदत बन जाती है। अब आइए देखें कि हैबिट को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैबिट बनाने का काम हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा करता है। इस हिस्से का नाम है बासल गैंग्लिया। बासल गैंग्लिया दिमाग के दूसरे हिस्सों के प्रभाव से आजाद होता है। इसका मतलब यह है कि अगर बासल गैंग्लिया को छोड़कर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए, तो भी ये आराम से काम कर सकता है। इसके पूरी तरह से आजाद होने की वजह से आप इस पर जल्दी काबू नहीं पा सकते। हालांकि इस पर दूसरे तरीकों से काबू पाना संभव है। जब रूटीन के बाद हमें रिवार्ड मिलता है, तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम अपनी आदतों को छोड़ देते हैं, तो हमें रिवार्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उस रिवार्ड की तलब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें फिर से अपनी उस आदत को दोहराने का मन करने लगता है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत हो और आप एक दिन फैसला करें कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि सिगरेट ना पीने पर आपको उसकी तलब होने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम होती है या फिर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अब आपको वो रिवार्ड नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपका दिमाग आपसे वो काम करवाना चाहता है। जानवरों पर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि रिवार्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवार्ड के बारे में सोचने लगता है और रिवार्ड ना मिलने पर हमारी बेचैनी बढ़ जाती है या हमें गुस्सा आने लगता है। ये बात अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों पर लागू होती है। मान लीजिए आपको खाना खाने के बाद फ्लैश करने की आदत है। अगर आप एक बार फ्लैश ना करें, तो आपको बार बार लगेगा कि आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है और आपको फ्लैश करने का मन करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके इन्हीं आदतों का फायदा उठाती है। वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनसे आपको रिवार्ड मिलता है और फिर आप उस प्रोडक्ट को
अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे फेसबुक पर ज़्यादा लाइक्स मिलने पर आपको खुशी होती है। धीरे धीरे आपको फेसबुक की आदत पड़ जाती है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि किसी भी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को उस आदत में मिलने वाले रिवार्ड की तलब होने लगती है। इसीलिए किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने का आसान सा तरीका है कि आप अपने उस तलब को किसी दूसरी तरह से शांत करें। जैसे कि अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आप शराब क्यों पीते हैं। क्या आपको बेचैनी होती है? क्या आप अपने तनाव को कम करने के लिए शराब पीते हैं? क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? क्या आपको कोई चीज परेशान कर रही है? आपको जिस भी वजह से शराब की जरूरत महसूस हो रही हो, आप बस उस वजह को शांत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप अपने किसी अच्छे दोस्तों से बातें कीजिए। इससे आपकी उलझन कम हो जाएगी और आपको शराब की तलब नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस आदत से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन आदतों के छूटने के बाद भी हमें कुछ दिन बाद उस काम को करने का मन करता है। जैसे कि अगर आपका खास दोस्त जिससे आप बातें किया करते थे वो अब आपके संपर्क में नहीं है, या फिर आपका उससे झगड़ा हो गया हो, तो आपको फिर से शराब पीने की आदत पड़ सकती है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे हालातों में आपको लगने लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो आप शराब को ही अपना साथी बना लेते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? ऐसे हालातों में आपको ये भरोसा करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। अगर आप धार्मिक बन जाएं, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा करें तो आपको हर हालत से लड़ने की ताकत मिलेगी। आप अपनी आदतों को तुरंत नहीं बदल सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आदत ना बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बदलें। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभी आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेते हो, जबकि कभी कभी वही काम आपको बोझ लगने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आपकी इच्छा शक्ति भी कभी कभी आपकी तरह थक जाती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वो सभी यात्रियों से शांत स्वभाव से बातें करते हैं और अगर कोई यात्री गुस्सा करने या लड़ने झगड़ने लगता है तो भी वो शांति से उनको संभालती है। एयर होस्टेस को ऐसे माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसे हालत आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने आप को हर माहौल के लिए तैयार करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। एक और रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से करें तो आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि आप जब कहानियां पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जॉब के किसी असाइनमेंट के लिए कोई आर्टिकल्स पढ़ते तो आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए आप प्रेशर में आकर कोई भी काम मत करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट की आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। कुछ आपको सुविधा देते हैं तो कुछ आपकी असुविधा दूर करते हैं। कंपनियां हमेशा से ही आपकी आदतों और जरूरतों को समझकर प्रोडक्ट बनाती है। वो आपके व्यवहार और जरूरतों को जानने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करती है और उसी के हिसाब से
प्रोडक्ट बनाती है। हम में से कुछ लोगों की आदतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम उन आदतों को पहचानें और बदलने की कोशिश करें। आदतें किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती है, ये हम दिए गए 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। 2008 में ब्रैंड थॉमस नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। ब्रैन को नींद में चलने की और नींद में ही दूसरे काम करने की आदत थी। ब्रैन ने सपने में देखा कि कोई चोर उसकी पत्नी को मार रहा है। इसीलिए ब्रैन ने चाकू उठाकर उस चोर को मारना शुरू कर दिया। ये सभी काम में वो अपने सपने में कर रहा था, लेकिन असल में वो अपनी ही पत्नी को मार रहा था। एनजी बैचमैन को कसिनो में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वो पहले ही जुए में अपना घर और सारे पैसे हार चुकी थी। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी। आदतों का हमारी जिंदगी में खास महत्व होता है। हम अपनी आदतों से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप आदतों के बारे में जानें कि आखिर ये आदतें कैसे और क्यों बनती है और कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी हैबिट कितनी ताकतवर होती है और हम इन्हें बदलकर अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी बुरी हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं और अच्छी हैबिट अपनाकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज से ही इस किताब में बताए गए फॉर्मूले को अपनाइए। छोटी छोटी हैबिट बड़े बदलाव लाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही शानदार बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, नीचे कमेंट में बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।